बढ़ते आगे और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। यूपी में लव जिहाद पर अब जल्द ही कानून भी बनेगा। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को इससे लेकर प्रस्ताव भेजा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून बनेगा। शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकेंगे। तो एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर बोलते हुए दिखाई दिए और जिस तरीके से लव जिहाद का मुद्दा पिछले काफी दिनों से गरमाया हुआ है, उसे लेकर अब कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर कानून बन सकता है। और इसी को लेकर यूपी मंत्री सिद्धार्थनाथ का क्या कुछ कहना है वो भी देखिए। जब ये टिप्पणी कोर्ट के माध्यम से आई थी लव जिहाद पे कानून होना चाहिए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष रूप से कहा था कि कानून सख्त से सख्त उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आएगी। उस दिशा में काम हो रहा है और जब काम हो रहा है तो उसको हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे और उसके प्रावधान ऐसे होंगे जिससे कि इस प्रकार की घिनौनी हरकत जो होती है लव जिहाद के माध्यम से, जो कन्वर्शन की होती है, वो सब थम जाए। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों इस पे इतनी राजनीति भी की जा रही है। तो लव जिहाद कानून क्या कुछ होगा उसे दिखाते हैं। यूपी में लव जिहाद पर कानून बनेगा। लव जिहाद पर 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। इसी के साथ सिर्फ रिश्तेदार ही लव जिहाद की शिकायत कर सकेंगे और इस कानून के तहत अलग अलग धर्मों में शादी होने पर जांच की जाएगी। वहीं अलग धर्म में शादी पर लालच, ब्लैकमेलिंग की जांच भी की जाएगी। इसके अलावा दोषी पर जेल के साथ साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से कानून के तहत अब तमाम ऐसे लोग जो लव जिहाद में तमाम ऐसी लड़कियों को बहला फुसला कर शादी करते हैं, उन्हें किस तरीके से दंड दिया जाएगा। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव भी इस समय जुड़े हुए हैं लाइव। गौरव, अगर लव जिहाद की बात करें तो पिछले काफी दिनों से लव जिहाद का मुद्दा यूपी की राजनीति में सुनाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। अब एक बार फिर से इस पे कानून बनाने की बात कही गई है। देखिए करिश्मा, मैनिफेस्टो में ही था भारतीय जनता पार्टी के कि वो लव जिहाद के मुद्दे को इस वक्त गरमाया जा रहा है जब आने वाला समय चुनाव का है। ऐसी स्थिति में लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया गृह विभाग को पत्र भी लिख चुके हैं और इस पर कानून लाने के लिए निवेदन भी कर चुके हैं और एक पुरजोर मांग उठ रही है उत्तर प्रदेश में लगातार लव जिहाद के कानून को बनाए जाने को लेकर, चूंकि अलग अलग धर्मों में लड़कियों को फुसलाकर उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराना, लगातार ये मामले सदन में भी गूंजते रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से खास तौर पर एक कानून लाने के लिए विचार किया जा रहा था। जी गौरव, लेकिन जिस तरीके से लगातार यूपी में देखा जाए तो कानून पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार पे सवाल उठ रहे हैं तमाम आपराधिक मामलों को लेकर, और जब इस तरीके से कोई अपराध होता है तो जाहिर सी बात है प्रशासन पे सवाल उठते हैं। तो क्या सिर्फ कानून बना देने से ये तमाम आपराधिक मामले रुकेंगे? देखिए करिश्मा, जाहिर तौर पे कोई कानून बनता है तो उसका विकल्प भी जो अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं वो निकाल लेते हैं और साफ तौर पे कानून को हाथ में लेने वाले उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग हैं, ऐसी तादाद लोगों की ज्यादा है। लव जिहाद कानून बनाने के बावजूद ये वेरीफाई कर पाना कि लव जिहाद के अंतर्गत लिखी गई रिपोर्ट सत्य है या नहीं, यह एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए, क्योंकि इसमें जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं वो 5 से 7 साल की कैद के हैं। इसके अलावा जो कंप्लेन लिखाएंगे वो नातेदार या रिश्तेदार होने चाहिए। इस तरीके के जो कानून, इस तरीके से जो कानून में प्लेटफॉर्म बने हैं वो पालन करा पाना थोड़ा मुश्किल होगा और पुलिस के लिए भी चुनौती होगी कि आखिरकार लव जिहाद के अंतर्गत आने वाले मामले वाकई में लव जिहाद, किसी के साथ जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बहलाया फुसलाया गया है भी या नहीं, क्योंकि तमाम ऐसे कानून और भी हैं उत्तर प्रदेश में या और राज्यों में जिनका गलत प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को भी सोचना होगा और कानून में भी जो धाराएं लगाई जाएंगी या जो
धाराएं जिन मामलों को लेकर आएंगी वो भी देखने वाली होंगी कि किस किस धारा में कौन कौन से कानून फिट बैठता है। बिल्कुल, लेकिन गौरव, जिस तरीके से 2022 के चुनाव हैं और ऐसे में इस मुद्दे को इतना ज्यादा उठाना, जब लोगों के सेंटिमेंट कितने ज्यादा इस मुद्दे से लेकर जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कोई रणनीति है कि इसे इस समय पर इस कानून को लाने की बात कहना? देखिए करिश्मा, चुनाव आने के नज़दीक इस तरीके के नए कानून, इस तरीके की नई योजनाएं जरूर सरकारें लाती हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म ने, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं ने इस फैसले को पहले भी स्वीकारा है और योगी आदित्यनाथ की काफ़ी तारीफ भी हुई है। कई मौलानाओं ने भी इस मामले को काफ़ी सीरियस लिया और ये बात मानी है कि ये कानून आ जाना चाहिए। और ऐसे में जब ये कानून आ रहा है, इस कानून के लिए लिखित में पत्र दिया जा चुका है शासन को, गृह विभाग को, तो जल्दी अगर ये कानून आ जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं को भी छुटकारा मिलेगा। लगभग अरसों से चली आ रही मान्यताओं से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव।